नमस्कार दोस्त, बीएम हेल्थ टीम में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम जानेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ क्या है और आईवीएफ की जो सारी प्रोसेस है, आप अगर आईवीएफ करते हो तो किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, वो सब आज हम जानेंगे इस वीडियो के दौरान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, पहला प्रश्न ये आता है कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ इसका फुल फॉर्म होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि आईवीएफ। ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान अगर आपकी शादी बहुत दिन हो गई, आपकी बच्चा नहीं हो रहा है, तो आईवीएफ करके आप बच्चा पैदा कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आईवीएफ एक्चुअली में है क्या है। आईवीएफ प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, इस सब सारे प्रोसेस हम जानेंगे। आईवीएफ प्रक्रिया करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लें कि आईवीएफ के लिए आप सही कैंडिडेट हो या नहीं। ये जानना जरूरी है कि आपकी एज की अनुपात क्या है, आपकी वेट, आपकी प्रॉब्लम, इस सब सारी जानकारी डॉक्टर को दे और डॉक्टर सलाह देंगे कि हाँ आपको आईवीएफ करना है तो आईवीएफ आप करिए, आपको नहीं करना है तो नहीं करिए। आईवीएफ करना चाहते हो, डॉक्टर कहेंगे तो आईवीएफ आप करेंगे। ये प्रक्रिया कई चरण में पूरी होता है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि हम आईवीएफ करेंगे तो हमको किस किस सिचुएशन में गुजरना पड़ेगा। आईवीएफ में कई सारी प्रक्रिया होते हैं। पहला होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। दूसरी होता है महिला की ओवरी से एग निकलना, पुरुष के जो स्पर्म है उससे प्राप्त करना, फर्टिलाइजेशन और महिला के गर्भ में भ्रूण को स्थानांतरण करना। ये सारी प्रक्रिया होते हैं आईवीएफ का। इस दौरान आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आईवीएफ के एक साइकिल में लगभग 2 से 3 सप्ताह लग सकता है और 1 से अधिक साइकिल की आवश्यकता भी हो सकता है। इस सिचुएशन के बारे में भी हम आगे जानेंगे। चलिए पहले जानते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन क्या है। आईवीएफ की जो प्रक्रिया है उसमें से है एक ओवेरियन स्टिमुलेशन जो पहला आता है। यदि आप आईवीएफ के दौरान अपने खुद के एग को उपयोग कर रही है तो साइकिल की शुरुआत में आपकी ओवरी के कई अंडे बनाने के लिए स्टिमुलेट यानी उत्तेजित किया जाता है। इसके लिए आपको डॉक्टर सिंथेटिक हार्मोन के साथ इलाज शुरू करेंगे। 1 से अधिक एग की आवश्यकता इसलिए होते हैं कि कुछ अंडे लो क्वालिटी के होते हैं और कुछ अंडे अच्छे क्वालिटी के होते हैं। जो अच्छे क्वालिटी के अंडे होते हैं उसी अंडे को इस प्रक्रिया के आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए आपको कुछ टाइम लगेगा, इसलिए आपको दवाई भी देना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयाँ भी देंगे, जिसके लिए आपको डॉक्टर कई टेस्ट आपको कर सकते हैं कि कौन सी दवाई आपके लिए उपयोग है, कौन सी दवाई आपके लिए काम करता है, कौन सी दवाई लेने से आपको एक अच्छी क्वालिटी का बनते हैं। आमतौर पर एग देने के लिए तैयार होने से पहले आपको 1 से 2 सप्ताह की ओवेरियन स्टिमुलेशन की आवश्यकता होगी। ये पता करने के लिए कि कब आपके एग्स लिए जा सकता है, उसके लिए आपके डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड करेंगे। उसके बाद आपकी एग को निकाला जा सकता है। ओवरी से एग निकलना, दूसरी प्रक्रिया ये होता है कि ओवरी से एग निकलना। ओवरी से एग निकलने की प्रक्रिया महिला के ओवुलेशन प्रक्रिया की सही 34 से 36 घंटे बाद की जाती है। यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर डॉक्टर की ऑफिस या क्लिनिक में की जा सकती है। इस दौरान आप बेहोश रहेंगे और आपकी ट्रांसविजनल अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जिसकी सहायता से आपकी वजाइना में एक पतली सुई डालकर एग्स को निकाला जाएगा। यदि ट्रांसविजनल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ओवरी सही से दिखाई नहीं देती तो सुई का मार्गदर्शन करने के लिए पेट के अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जा सकता है। एग्स को जो सुई की सहायता से फॉलिकल से अलग कर दिया जाता है और एग्स को निकल लिया जाता है। परिपक्व अंडे को एक पोषक तरल में रखा जाता है और उष्मायन किया जाता है। अंडे जो स्वस्थ और परिपक्व दिखाई देती है उन्हें भ्रूण बनाने की प्रयास में स्पर्म के साथ मिलाया जाएगा। हालांकि सभी अंडे की सफलतापूर्वक फर्टिलाइज नहीं किया जा सकता है। जो थर्ड में आता है वो होता है स्पर्म लेना। यदि आपके पार्टनर का स्पर्म प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रक्रिया आपके डॉक्टर के ऑफिस में या क्लिनिक में की जा सकती है। इसके लिए मास्टरबेशन की सहायता से डॉक्टर को आईवीएफ प्रक्रिया के लिए स्पर्म दिया जाता है। इसके अलावा टेस्टिकुलर एस्पिरेशन प्रक्रिया की सहायता से भी स्पर्म दिया जा सकता है। स्पर्म देने के बाद डॉक्टर लैब में स्पर्म का
स्पर्म फ्लूइड से अलग करेंगे। चौथे बात में आती है कि फर्टिलाइजेशन, जो आईवीएफ की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें फर्टिलाइजेशन की एक प्रक्रिया है। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया सामान्यतः दो तरीके का उपयोग करके की जा सकती है। एक है परंपरागत गर्भाधान, दूसरा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। पहला जानेंगे परंपरागत गर्भाधान क्या है। पारंपरिक गर्भाधान के दौरान स्वस्थ स्पर्म और परिपक्व अंडे के साथ में मिलाया जाता है और रातों रात उस्मायन किया जाता है। और जो दूसरी है वो है ICCI, जो इसका फुल फॉर्म है ICCI में एक स्वस्थ स्पर्म की प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट किया जाता है। ICSI के उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब स्पर्म की गुणवत्ता या संख्या के साथ कोई समस्या होते हैं या यदि पहले IVF साइकिल के दौरान फर्टिलाइजेशन का प्रयास विफल हो जाता है, तभी ये प्रक्रिया किया जा सकता है। 5 पोजीशन में आता है वो है गर्भ में भ्रूण का स्थानांतरण। भ्रूण स्थानांतरण आपके डॉक्टर की ऑफिस या क्लिनिक में किया जाता है और आमतौर पर एग लेने की 2 से 5 दिन बाद होता है। आपको एक हल्का पेन रिलीवर दिया जा सकता है। प्रक्रिया आमतौर पर दर्द रहती है, हालांकि आप थोड़ी इंटर्न का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर आपकी योनि में आपके सर्विसेक्स के माध्यम से और आपके गर्भाशय में एक लंबी पतली लचली ट्यूब को डालेंगे, जिसे कैथेटर कहते हैं। कैथेटर में एक या एक से अधिक भ्रूण के इसको माध्यम से आपके गर्भाशय में रखा जाता है। भ्रूण स्थानांतरण के बाद आप सामान्य दैनिक गतिविधियां को फिर से शुरू करते हैं। हालांकि आपकी ओवरी अभी भी थोड़ी बड़ी हुई हो सकती है, इसलिए किसी भी असामान्य गतिविधि से बचने पर विचार आवश्यक करें। इसके अलावा कुछ मामला में आपको निम्न परेशानियों को भी सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह की प्रक्रिया के तुरंत बाद आपके सर्विसेज से थोड़ी खून तरल पदार्थ निकल सकता है। उच्च एक्सट्रोजन के स्तर के कारण ब्रेस्ट में अनुभव किया जा सकता है। पेट फूलने का अनुभव किया जा सकता है। हल्की एटनी की समस्या आ सकती है। कब्जे की समस्या भी आ सकती है। यदि आप भ्रूण स्थानांतरण के बाद थोड़ा या तेज दर्द महसूस करती हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वह आपकी किसी प्रकार के इंफेक्शन जैसे ओवरी और गंभीर ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की जटिलताओं के लिए जांच करेंगे। ये सारी प्रक्रिया के बाद आप प्रेग्नेंट हो चुके होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि IVF करेंगे तो इस प्रक्रिया को ध्यान से सुनिए, ध्यान से परखिए। अगर आपको लगता है कि आपको IVF करना चाहिए तो IVF करिए।